नमस्कार बच्चों, आज आप पाठ 18 खरगोश की एक और रेस, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये स्वयं श्री व्यथित हृदय की कविता है। इसके द्वारा लोगों को ये समझाया गया है कि आज के युग में सभी एक दूसरे से होड़ लगाए हुए हैं, कौन किससे आगे निकलता है। इसी संदर्भ में कबीर ने कहा है, मन का आपा डार दे, अर्थात हे मनुष्य अपने भीतर से अहंकार निकाल दे। जब तक मनुष्य में अहंकार बना होता है, धन दौलत का, अन्य विषयों का, मैं शक्तिशाली हूँ, शक्ति का, जब तक ये अहंकार दूर नहीं होता तब तक मनुष्य श्रेष्ठ नहीं कहला सकता। अक्सर विद्यार्थियों में आपस में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। अर्थात कोई फर्स्ट क्लास है तो दूसरा चाहता है सेकंड क्लास वाला कि मैं भी इसके बराबर हो जाऊं या इससे आगे निकल जाऊं। इस प्रकार की दौड़ तो अच्छी है, प्रतिस्पर्धा है। यह प्रतिस्पर्धा यदि स्वस्थ हो तो प्रेरणादायी है। स्वस्थ कैसे? कि आप इतना पढ़ते हैं, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ूंगा और तब आगे निकल जाऊंगा। यानी विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए एक दूसरे से आगे निकलने की। तो जब एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करेंगे तो सभी विद्यार्थी सफल हो जाएंगे। ये प्रतिस्पर्धा तो श्रेष्ठ मानी जाती है। हाँ, अन्यथा आपको मुँह की खानी पड़ सकती है। कभी कभी अपने आप को बढ़ चढ़कर नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो अब स्वयं ही अपने आप बड़ाई करने लगते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं। ये बुरा है, क्योंकि कभी न कभी नीचे दिखने पड़ता उसे। तो अपने मुँह से ना बड़ाई करके जब चार लोग दूसरे स्वयं ही अपने आप आपको बड़प्पन देंगे तो मालूम हो जाएगा बड़प्पन है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, अपने ही मुँह से अपनी बड़ाई करने लगते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं इतना हूँ, मेरे बराबर कोई रईस नहीं है, कोई योग्य नहीं है। तो ये कहना बेकार है, क्योंकि दुनिया में एक से एक धनवान और एक से एक विद्वान पड़े हुए हैं। उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ये किसी खजाने का भंडार नहीं है। विद्या तो ऐसा है कि जो जितना अर्जित करेगा उसे उतना योग्य हो जाएगा। तो सभी को अपने निम्न श्रेणी का नहीं मानना चाहिए, ये कबीर का अर्थ है। जो अपने आप को बढ़ चढ़कर बताता है उसका अंत बुरा होता है। जो स्वयं ही अपने आप को बड़प्पन देता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, आगे जाकर वही नीचे गिरता है। तब चार लोग उससे पूछते, क्यों भाई आप तो बड़े थे, आपको ये क्या हो गया, आप उनसे योग्य थे फिर भी आप कैसे हार गए। तो वहाँ नीचा होना पड़ता है। इसलिए अपने आप को अहंकार के कारण कभी श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। अहंकार अपने मन में कभी व्यक्ति को पालना नहीं चाहिए, क्योंकि अहंकार से ही मनुष्य का विनाश होता है और अहंकार से ही उसकी जो श्रेष्ठता है वो निम्न श्रेणी की हो जाती है। अब इसी के संदर्भ में लेखक कहता है कि एक वन में एक खरगोश रहता था। कौन रहता था? खरगोश। एक वन में एक खरगोश रहता था। एक दिन खरगोश ने एक रेलगाड़ी देखी, अर्थात जिस जंगल में वो रहता था वहाँ से एक रेलगाड़ी गुजरी। और रेलगाड़ी आपको मालूम है बहुत तेज चलती है, क्योंकि उसे घमंड था कि मैंने कछुए से जीत प्रारंभ कर ली, अर्थात दौड़ में मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। उसे यही अहंकार था। लेकिन जब उसने अपने पास से जंगल से एक रेलगाड़ी गुजरती देखी तो उसे आश्चर्य हुआ है कि मुझसे भी तेज दौड़ने वाला कोई है। वह रेलगाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी। खरगोश ने अपने मन में सोचा, क्या वह रेलगाड़ी से तेज नहीं दौड़ सकता? अरे बोले, जब मैंने कछुए को हरा दिया दौड़ में तो क्या मैं रेलगाड़ी को नहीं हरा सकता? जबकि देख रहे थे कि रेलगाड़ी बहुत तेजी से जंगल से गुजरती जा रही थी। लेकिन उसके मन में अहंकार था, तो उसने सोच लिया कि मैं इसको भी हरा सकता हूँ। अर्थात जब मैं कछुए को हराया दौड़ में तो ये
रेलगाड़ी क्या है, मैं इसको भी हरा दूंगा। अवश्य दौड़ सकता है, क्योंकि वन में ऐसा कोई जानवर नहीं जो दौड़ में उसका मुकाबला कर सके। उसे अहंकार था कि जंगल में कोई भी ऐसा श्रेष्ठ जानवर नहीं है जो दौड़ में मुझे हरा सके। इसलिए जब मैं संपूर्ण जंगल के राजा जानवरों को हरा सकता हूँ तो मैं रेलगाड़ी को क्यों नहीं हरा सकता। बोले मैं रेलगाड़ी को भी हरा सकता हूँ। तो यह जानकर खरगोश गर्व से फूल उठा, अर्थात उसने स्वयं ही अपने आप गर्व महसूस किया कि मैं ही वो श्रेष्ठ हूँ जो सभी जानवरों को दौड़ में पराजित कर देता हूँ, और इसी कारण मैं इस रेलगाड़ी को भी पराजित कर दूंगा। ये उसके मन में बसा हुआ था, का अहंकार था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धावक हूँ। दूसरे दिन खरगोश की नज़र एक रेलगाड़ी पर पड़ी। बस फिर क्या था, खरगोश रेलगाड़ी के साथ दौड़ पड़ा। उसे मालूम था ठीक है, बोले निकलने दो यहाँ से, जो अभी रेलगाड़ी तेज निकल गई है। कल वो इसी का इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ रेल आए, मैं उसके साथ दौड़ूं। तो रेल तो अपने समय पे आती है। दूसरे दिन उसने देखा कि रेलगाड़ी आ रही है। हाँ, तो खरगोश रेलगाड़ी के साथ दौड़ पड़ा। कुछ दूर जाकर रेलगाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हो गई, अर्थात वो रेलगाड़ी के साथ दौड़ा, तेजी से दौड़ता गया और रेलगाड़ी कुछ दूर जाकर स्टेशन पर रुक गई। वह एक सवारी गाड़ी थी जो हर स्टेशन पर खड़ी होती थी। यानी सवारी गाड़ी है वो तो हर एक स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि वहाँ यात्री को उतारना और चढ़ना है। हाँ, मालगाड़ी होती तो वो जरूर बड़े स्थानों पर रुकती है। ये सवारी गाड़ी थी जो अगले स्टेशन पर रुक गई। उधर खरगोश दौड़ता ही रहा। खरगोश रेलगाड़ी को पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया। उसने देखा कि रेलगाड़ी तो जाके एक स्थान पर रुक गई, अर्थात सवारी गाड़ी थी, उसको वहाँ पर रुकना था। तो रेलगाड़ी रुक गई, लेकिन जो रेलगाड़ी के पीछे खरगोश दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते उसे बहुत आगे निकल गया। अब उसे और घमंड हो गया कि मैंने रेलगाड़ी को हरा दिया। क्या हुआ, उसे और गर्व हो गया, क्योंकि रेलगाड़ी तो रुक गई थी और उसके पीछे दौड़ता चला आ रहा था खरगोश। वो रेलगाड़ी के रुकने पर उससे और आगे निकल गया। तो खरगोश का मन बल्लियों उछल पड़ा, बहुत प्रसन्न हुआ। बोले क्यों, बोले संपूर्ण जंगल के जानवरों को तो हरा ही चुका हूं, आज मैंने इस रेलगाड़ी को भी हरा दिया। अर्थात रेलगाड़ी तेजी से दौड़ी आ रही थी, लेकिन अचानक आगे एक गांव था और वहाँ उसका रुकना तय था, क्योंकि सवारी गाड़ी थी, सवारियों को उतारना था, चढ़ाना था। तो रेलगाड़ी स्टेशन पर जाकर रुक गई, लेकिन इसके पीछे दौड़ता हुआ खरगोश तेजी से आगे निकल गया। और जब वो आगे निकल गया तो उसे महसूस हुआ कि मैंने रेलगाड़ी को हरा दिया। मन में उसकी बड़ी प्रसन्नता हुई कि जानवरों को हराकर भी मैंने आज इस रेलगाड़ी को, जो बहुत तेज दौड़ती है, उसको भी हरा दिया। उसने सोचा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है। अब उसके मन में घमंड हो गया कि मैं रेलगाड़ी से तेज भी दौड़ सकता हूँ। अर्थात खरगोश को पहले ये था कि मैं संपूर्ण जानवरों से तेज दौड़ता हूँ, लेकिन जब वो रेलगाड़ी से आगे निकल गया तो उसका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और अब वह सोचने लगा कि मैंने रेलगाड़ी को भी हरा दिया है। अर्थात मैं इतना धावक हूँ तेज कि रेलगाड़ी को भी हरा सकता हूँ। अब खरगोश अपने सामने किसी को कुछ भी नहीं समझता। अब उसे घमंड हो गया, जंगल के बड़े बड़े जानवरों को भी नहीं समझता था, अर्थात अपने आप को श्रेष्ठ समझता था कि मैं इतना तेज धावक हूँ कि मैंने रेलगाड़ी को भी हरा दिया। इस प्रकार खरगोश के मन में घमंड आ गया और उसी घमंड में वो फूला रहता था। वह सबसे यही कहता था कि वन में उसके समान कोई भी नहीं है। अब जब घमंड हो गया तो जो भी जानवर मिलता था तो उससे अपना गौरव की बात कहता था कि मेरे समान श्रेष्ठ जंगल में कोई नहीं है। अर्थात मैं जितना तेज दौड़ सकता हूँ, जंगल के कोई भी जानवर मुझसे तेज नहीं दौड़ सकते, और मैंने रेलगाड़ी को भी हरा दिया है।
ये बात उसके मन में बैठ गई। रेलगाड़ी जो बहुत तेज दौड़ती है, बोले मैंने उसको भी हरा दिया है, इस कारण मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। क्योंकि उसने दौड़ में रेलगाड़ी को पछाड़ दिया था, तो अत्यधिक घमंड भी उसके साथ बढ़ गया था। वन के सभी जानवर खरगोश की बातों में आ गए। अब वन के जानवर बेचारे सीधे साधे, जैसा खरगोश ने कहा वैसा सभी मान गए कि हाँ भाई, तू सर्वश्रेष्ठ धावक है और जंगल में दौड़ का मुकाबला तुझसे कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुमने रेलगाड़ी को भी हरा दिया है, जबकि रेलगाड़ी बहुत तेज दौड़ती है। तो जंगल के सभी जानवर उसे सबसे अच्छा मानने लगे और आदर से उसको नमन भी करने लगे, यानी प्रणाम करने लगे कि भैया सर्वश्रेष्ठ। अर्थात जैसे हम अपने श्रेष्ठ व्यक्ति को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार जंगल के सभी जानवर उस खरगोश को प्रणाम करने लगे कि हाँ, वास्तव में जब इसने रेलगाड़ी को हरा दिया है तो ये कोई श्रेष्ठ है, सभी जानवरों में श्रेष्ठ है। उसी वन में एक ऊद बिलाव भी रहता था। क्या है? ऊद बिलाव। ऊद बिलाव अधिकतर तुमने जगह जमीन पर रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। अधिकतर पानी में रहते हैं, तो उस जंगल में एक ऊद बिलाव भी रहता था। ऊद बिलाव बड़ा ही बुद्धिमान था, अर्थात वो वास्तव में बुद्धि में तेज था, निपुण था सभी जानवरों से। जब उसने ये सुनी कि खरगोश कहता है कि मैंने रेलगाड़ी को हरा दिया, और सभी जानवर उसे नमन करने लगे, अर्थात वो इतना विद्वान हो गया कि सभी जानवर उसको प्रणाम कर रहे। लेकिन ऊद बिलाव जो वहाँ रहता था, उसे अपनी, वो भी स्वयं बुद्धिमान था। अब उसने क्या सोचा देखिए, उसे इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास ना हुआ कि खरगोश रेलगाड़ी से तेज दौड़ सकता है। अर्थात सभी की बात तो मान सकता था कि किसी जानवर से तेज दौड़ सकता था, अर्थात कछुआ से, बिल्ली से, इनसे तेज दौड़ सकता था। लेकिन उसे ये विश्वास नहीं था कि रेलगाड़ी जो मशीन से चलती है और जो बहुत तेज दौड़ती है, उसको इसने हरा दिया है। इस बात पर उसे विश्वास नहीं। बाकी अन्य बातों पर तो ठीक है, मान सकता है कि चलो जंगल के जानवर हैं, जंगल के जानवर में से ये सर्वश्रेष्ठ अर्थात अच्छा धावक है, दौड़ सकता है। लेकिन इसने रेलगाड़ी को हरा दिया, ये बात कुछ हजम नहीं की। ऊद बिलाव तरकीब पर तरकीब सोचने लगा। अब वो सोचने लगा कि मैं कैसे इसे सिद्ध करूं कि ये रेलगाड़ी से तेज नहीं दौड़। इसके लिए वो बार बार अपनी बुद्धि लगाने लगा कि किस प्रकार मैं इसे सिद्ध कर पाऊं कि ये सर्वश्रेष्ठ धावक नहीं है, अर्थात रेलगाड़ी को ये नहीं हरा सकता। ये सिद्ध करना था उसे। एक दिन ऊद बिलाव खरगोश के घर जा पहुंचा। अब जब उससे ना हुआ तो एक दिन क्या हुआ, ऊद बिलाव खरगोश के घर में गया उससे मिलने के लिए। उसने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की। अरे भाई, आप तो महान हैं, आपने संपूर्ण जंगल के जानवरों को हरा दिया है। अरे जंगल के जानवर तो ठीक है, आपने रेलगाड़ी को भी दौड़ में हरा दिया है, तो आप तो वैसे ही महान हैं। चापलूसी करने लगा और कहा कि सचमुच वह वन में सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात वन के कोई भी जानवर आपके गुणों को नहीं पा सकते, इसलिए आप वन में सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर उसे वन का राजा क्यों ना बनाया जाए। बोले जब सभी जानवरों में आप श्रेष्ठ हैं, सबसे अच्छा दौड़ने वाले हैं, रेलगाड़ी को भी आपने, तो फिर जंगल का राजा शेर को क्यों, आपको क्यों ना बनाया जाए। बोले क्यों? बोले जंगल का राजा शेर की जगह आपको बनाया जाए, क्योंकि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सभी जानवर आपको प्रणाम करते हैं, आप सबसे तेज भी दौड़ लेते हैं। ऊद बिलाव ने उसकी प्रशंसा की। खरगोश को भला यह क्यों इनकार होता। अरे भाई, किसी को राजा बनाया जाना है तो अपने आप ही वो तैयार हो जाता है कि मुझे राजा बनना है, तो यानी बड़ी पदवी कौन प्राप्त करना नहीं चाहता। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो उच्च पदवी प्राप्त करना न चाहे। अब जब ऊद बिलाव ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, यार आप तो महान हैं, सभी जानवरों में श्रेष्ठ है, आप
धावक भी अच्छे हैं, आप में सभी गुण संपन्न हैं, तो फिर क्यों आपको न जंगल का राजा बनाया जाए। बोले आपकी सहमति हो तो जंगल का राजा बनाया जाए। अपने आप को उच्च पद में बैठाने के लिए कौन मना कर सकता है। वैसा खरगोश ने भी किया। तो खरगोश को भला यह क्यों इनकार होता। वह मन ही मन खुश हुआ और वन का राजा बनने के लिए तैयार हो गया। मन में बड़ी खुशी हुई कि ठीक है, मेरे इस गुण के कारण मुझे राजा बनाया जा रहा है। तो मन ही मन में उसके लड्डू फूट रहे थे कि चलो मैं राजा बनने वाला हूँ। और उसने राजा बनने के लिए सहमत दे दी। बोले हाँ, आप सभी लोग मिलकर बनाए, मैं राजा बनने के लिए तैयार हूँ। किसने? खरगोश ने कहा। किससे? ऊद बिलाव से। पर ऊद बिलाव ने खरगोश के सामने एक शर्त रखी। ऊद बिलाव ने खरगोश के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा कि वह जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करेगा। खरगोश को सबके सामने रेलगाड़ी के साथ दौड़कर यह दिखाना होगा कि वह रेलगाड़ी से ज़्यादा तेज दौड़ सकती है। अब जब राजा बनने के लिए तैयार हो गया तो ऊद बिलाव ने खरगोश के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी कि मैं सभी जंगल के जानवरों को इकट्ठा करूंगा और सभी जानवरों के सामने ही आप रेलगाड़ी से तेज दौड़कर दिखाना है। अर्थात जानवर सब होंगे, उसके सामने तुम रेलगाड़ी से तेज दौड़ जाना। जब उससे आगे आप निकल जाएंगे तब से इस जंगल के सभी लोग आपको राजा बना देंगे। और सबके सामने रेलगाड़ी के साथ दौड़कर यह दिखाना होगा कि वह रेलगाड़ी से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। बोले अकेले में आपने दौड़ा, किसी ने नहीं देखा कि आप रेलगाड़ी से आगे तेज निकल गए। लेकिन अब ऐसा है, जब आप राजा बनने के लिए तैयार हैं तो मैं जानवरों को इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके उन सबके सामने आप रेलगाड़ी से तेज दौड़कर दिखाइए। जब रेलगाड़ी गुजरेगी उसी समय सभी जानवर भी देखेंगे आप उससे तेज निकल पाते हैं कि नहीं। ऊद बिलाव ने, खरगोश ने ऊद बिलाव की शर्त तुरंत मान ली, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं एक बार जब दौड़ चुका और उससे आगे निकल गया तो मैं फिर भी वैसे ही निकल जाऊंगा। बोले इसमें कोई शक नहीं। जब उसने किया था तो उसने फौरन ऊद बिलाव की शर्त मान ली। बोले हाँ, मैं तैयार हूँ, जानवरों को इकट्ठा करो, रेलगाड़ी निकलेगी, मैं उसके साथ दौड़कर आपको सभी लोगों को दिखाऊंगा। क्योंकि वह घमंड में फूला हुआ था। क्यों? क्योंकि एक बार दौड़ चुका था तो उसे गर्व था कि मैं तो रेलगाड़ी को हरा सकता हूं। इसलिए घमंड के कारण उसने कुछ सोचा भी नहीं। वह अपनी मूर्खता के कारण यही समझता था कि वह रेलगाड़ी से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। मूर्खता न कहे, क्योंकि रेलगाड़ी तो जाकर रुक गई थी और तुम लगातार दौड़ते उससे आगे निकल गए। ये मूर्खता थी। यदि वो भी दौड़ती जाती, उससे आगे निकलता, तब मान जाती। लेकिन उसे अपने ऊपर घमंड था कि मैं रेलगाड़ी से तेज दौड़ सकता हूं। इसी कारण उसने ऊद बिलाव की शर्त साहस से स्वीकार कर ली कि हाँ, सभी जानवरों को आप इकट्ठा करें, मैं उन सबके सामने रेलगाड़ी से तेज दौड़कर दिखाऊंगा। एक दिन सुबह का समय था। जंगल के सभी जानवर एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। अर्थात जब एक दिन निकला, बोले दिन निश्चय हुआ कि हम इस दिन आप सभी को रेलगाड़ी के सामने दिखाएंगे। तो दिन निकला। ऊद बिलाव ने संपूर्ण जंगली जानवरों को निमंत्रण भेजा। उनको घर घर जाकर सभी को इकट्ठा किया। सभी जानवर एक पेड़ के नीचे बैठे इकट्ठे हुए और अब इंतजार कर रहे थे किसका? पेड़ के नीचे इकट्ठा हुआ। ऊद बिलाव ने खरगोश की बड़ी प्रशंसा की। अरे बोले देखो, ये कितने महान व्यक्ति हैं, रेलगाड़ी से तेज दौड़ जाएंगे। आप सभी जानवर अपने सामने अपनी आंखों से देखना। बोले महान व्यक्ति हैं, रेलगाड़ी से तेज दौड़कर ही आप सभी लोगों के सामने आप लोगों को दिखाएंगे। उसने कहा खरगोश आज सबके सामने दौड़कर यह दिखाएगा कि वह रेलगाड़ी से भी तेज दौड़ सकता है।
जानवरों को उसने इकट्ठा किया। घर घर जाकर जब जानवर इकट्ठे हो गए एक पेड़ के नीचे, तो ऊद बिलाव ने संबोधन दिया कि अरे खरगोश महान है और वो सबसे तेज दौड़ने में है। आज आप लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सबके सामने खरगोश रेलगाड़ी से तेज दौड़कर दिखाएगा और अपनी महानता को स्वीकार करेगा। यानी वो जो कहता है कि मैं सबसे महान हूँ, तो इस प्रकार यदि आप लोगों के सामने वो रेलगाड़ी से तेज दौड़ जाए तो आप उसे महान समझते। फिर हम सब खरगोश को अपना राजा बनाएंगे। बोले यदि वो रेलगाड़ी से तेज दौड़कर निकल जाएगा तो हम सभी ने निश्चय किया है कि हम उसे अपना राजा बना लेंगे, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जंगल के सभी जानवर इकट्ठे हैं और इनके सामने ये कहते हैं कि यदि वो रेलगाड़ी से तेज निकल गया तो हम सभी लोग मिलकर उसके राजा का चुनाव कर देंगे। ऊद बिलाव अपनी बात पूरी ही कर पाया था कि सामने से रेलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। अर्थात जब उसने सभी जानवरों को इकट्ठा करके कहा था कि खरगोश महान है, आज आप सभी के सामने वो इस रेलगाड़ी से तेज दौड़कर दिखाएगा, और यदि वो रेलगाड़ी से आगे निकल गया तो आप सभी ये शर्त भी सुन लीजिए किसको राजा बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जानवरों सबसे तेज, बुद्धिमान और धावक, सबसे तेज दौड़ने वाला माना जाएगा। इसलिए आप लोग सहमत दें कि उसे राजा बनाया जाए। तो सभी ने सहमत दे दी कि हाँ ठीक है, आपने जो शर्त रखी है हम उसका पालन करेंगे। अब ऊद बिलाव इतना कह के चुप ही हुआ था कि अचानक आगे से रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई दी कि रेलगाड़ी चली आ रही है। खरगोश रेलगाड़ी को देखते ही उछला, यानी कि वो प्रसन्न था कि मैं इससे तेज दौड़ लेता हूँ। तो खरगोश रेलगाड़ी को देखते ही उछला और रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ पड़ा। अब उसने देखा कि रेलगाड़ी जा रही, उसी दिशा में खरगोश भी दौड़ने लगा, रेलगाड़ी के साथ साथ दौड़ने लगा। तो वह डाक गाड़ी थी और कई स्टेशनों की बात खड़ी होती थी। अर्थात पहले जो खड़ी हो जाती थी वो सवारी गाड़ी थी, उसका काम था हर एक स्टेशन पर रुकना और वहाँ यात्री को चढ़ाना और उतारना। तो वो खड़ी हो गई थी और खरगोश उससे तेज निकल गया था, जिसके कारण उसे अपने आप पर घमंड हो गया था कि मैंने रेलगाड़ी से भी हरा दिया है। लेकिन अब जो रेलगाड़ी आई थी वो डाक गाड़ी थी, और डाक अधिकतर छोटे मोटे गाँव में नहीं दी जाती, बड़े बड़े शहरों में दी जाती है। तो इसे छोटे मोटे स्टेशनों पर नहीं रुकना था, अर्थात इसे लंबी दूरी तय करनी थी। वह डाक गाड़ी थी और कई स्टेशनों की बात खड़ी होती थी, अर्थात कई स्टेशन निकल जाते थे तो बड़े स्टेशन पर जाकर वो खड़ी होती थी। ये कोई सवारी गाड़ी नहीं थी जो आगे जाकर किसी स्टेशन पर रुकती। तो रेलगाड़ी की चाल भी बड़ी तेज थी। क्यों तेज थी? अरे सवारी गाड़ी होती, पास में रुकना था तो वो धीमी हो जाती, आगे जाकर रुकना था। लेकिन ये डाक गाड़ी थी, बड़ी स्टेशनों पर रुकना था, इसलिए वो तेजी से बहुत चली जा रही थी। रेलगाड़ी सर्र सर्र भागती हुई खरगोश से आगे निकल गई। खरगोश दौड़ा, लेकिन जब रेलगाड़ी की चाल कहाँ, मशीन की कहाँ, तो रेलगाड़ी सर्र सर्र करती हुई वहाँ से तेजी से निकल गई। खरगोश उछल उछल कर दौड़ने लगा। तब उसने उछलना चालू किया। हाँ, खरगोश ने रेलगाड़ी को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह पीछे छूट गया। अर्थात ये डाक गाड़ी थी जो बड़ी स्टेशनों पर ही रुकती थी, छोटी मोटी स्टेशनों पर इसका रखना वर्जित था। तो जब ये रुकना नहीं था तो ये तेजी से आई, तेजी से निकलती जा रही थी। खरगोश ने भी उसके साथ साथ कुछ दूर तक दौड़ा, लेकिन फिर भी उसकी रफ्तार तेज थी, फिर ये उछल उछल के दौड़ने लगा। लेकिन कहाँ मशीनी ताकत, कहाँ जानवर की ताकत।
अब खरगोश पीछे छूटने लगा। रेलगाड़ी को पकड़ने की उसने बहुत कोशिश की, परंतु असफल रहा, अर्थात वो रेलगाड़ी से पीछे रह गया। फिर भी वह उछल उछल कर दौड़ता ही रहा, बोले कहीं आगे रुकेगी तो मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। वह रेलगाड़ी को पकड़ने में इतना अंधा हो गया कि कांटों की झाड़ी में जा गिरा, अर्थात उसे केवल दौड़ दिखाई दे रही थी। उसने ये भी नहीं देखे कि आगे कांटों की झाड़ी है। उछल उछल कर कूद रहा तो अचानक वो उछल कर कहाँ गिरा? कांटों की झाड़ी में, और लहूलुहान हो गया। जब कांटे लगने से उसकी जगह जगह शरीर से खून निकलने लगा, लेकिन उसे केवल रेलगाड़ी दिखाई दी कि मैं इसकी बराबरी करूं। आगे कांटों का गड्ढा आ गया, झाड़ी थी, लेकिन उसे दिखाई नहीं दी और उसी में जाकर वो उछलकर गिर गया और शरीर से जगह जगह खून निकलने लगा। खरगोश कांटों की झाड़ी में तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। अब कांटी झाड़ी ऐसी थोड़ी सी, कांटे बड़े बड़े कांटे उसके शरीर में जगह जगह घुस गए। अब वो तड़प रहा था, अर्थात जीने की आशा नहीं थी, तड़प रहा था और तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगा। धीरे धीरे तड़प कर उसकी सांस भी बंद होने लगी। ऊज बिलाव जंगल के सभी जानवरों के साथ खरगोश के पास पहुंचा। उस समय खरगोश दम तोड़ रहा था, अर्थात जब वो वही तो ऊज बिलाव और जंगल के सभी जानवर उसके पीछे पीछे गए, चलो देखिए कहाँ तक गया है। लेकिन जब वे खरगोश के पास पहुंचे उस समय खरगोश दम तोड़ रहा था, अर्थात इसने कहा था रेलगाड़ी को पछाड़ देंगे, तो वो रेलगाड़ी के साथ दौड़ा। लेकिन वो डाकगाड़ी थी, बड़ी स्टेशन पर रुकती थी, वो रुकी नहीं। खरगोश बहुत तेज दौड़ा, जब थक गया तो उछल उछल के दौड़ने लगा। फिर भी उस रेलगाड़ी में पीछे छोड़ दिया, लेकिन इसने पीछा नहीं छोड़ा और उछल उछल कर दौड़ने लगा। आगे कांटों की झाड़ी थी, उसे वो भी नहीं दिखाई दी और उसी में जोर से उछल कर गिर पड़ा और जगह जगह से उसके खून निकलने लगा, अर्थात धीरे धीरे वो दम तोड़ने लगा। तब तक ऊज बिलाव और जंगल के सभी जानवर भी उसके पास पहुंचे। ये पीछे पीछे आ रहे थे, खरगोश आगे था। हाँ, तो उस समय क्या देखा कि खरगोश दम तोड़ रहा था। ऊज बिलाव ने सबको सुनाकर कहा, भाइयों, यह खरगोश अपने आप को बहुत बढ़ चढ़कर समझता था, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर अपने आप को श्रेष्ठ समझता था। जो अपने को बहुत बढ़ा चढ़ाकर समझता है उसके अंत में यही हाल होता है, यानी जो स्वयं अपने मुंह से बड़ाई करता है, अंत में उसका भी हाल इसी खरगोश के समान होता है जैसा इसका हो रहा है, अर्थात ये कांटों में छिपकर अपना दम तोड़ रहा है। तो अपने बल से अधिक काम करने पर अंत में नुकसान ही उठाना पड़ता है, अर्थात जितनी शक्ति हो उसी के अनुसार हमें काम करना चाहिए। शक्ति से अधिक काम करने पर उसका विनाश निश्चय हो जाता है। और कभी भी अपने बल, धन या विद्या पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड अच्छे अच्छों का टूट जाता है। तो ये था अभी आपका पाठ, खरगोश की एक और रेस। अभी यहीं समाप्त होता है, इसके अगली शो में मिलेंगे। नमस्कार।